अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेकशोज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कल संडे और कल हमारी Q&A वीडियो आएगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं वीडियो के अंदर इंक्लूड कर लूँगा। वैसे मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर भी पोस्ट लगा दी थी, कहीं पर भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन डेफिनेटली कर सकते हो। बात करें आज की पहली अपडेट की, जिसके बारे में तो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। कल पूरी दुनिया के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप डाउन चल रहे थे। वैसे मुझे तब पता चला जब वो दोबारा बैक ट्रैक के ऊपर आ चुके हुए थे। बाद में मैंने ट्विटर को ओपन किया तो ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहे थे। वैसे इसकी जो रीज़न है वो अभी तक सामने नहीं आई। वैसे उनकी कोई मेंटेनेंस चल रही होगी या फिर कोई पावर आउटेज वगैरह कोई डैमेज हो जाता, तो इस किस्म के मसले होते रहते हैं। आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो बीच में मीम्स आ रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के होते हैं। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है ताइवान की चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिलेटेड, जो कि आज तक दुनिया की मुझे लगता है कि सबसे पीक के ऊपर चल रही है, क्योंकि इतने ऑर्डर हैं उनसे पूरे नहीं हो रहे। लेकिन न्यूज़ ये नहीं है, न्यूज़ ये है कि उन लोगों ने 200 जो वाटर टैंक्स होते हैं उनका ऑर्डर दे दिया हुआ है। उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है 200 वाटर टैंक्स का $30 मिलियन के अंदर। मुझे समझ नहीं आ रही इतना ज़्यादा पानी महंगा क्यों, $30 मिलियन सिर्फ 200 टैंक्स के लिए। मुझे लगता है कि पर डे होगा, क्योंकि ताइवान के अंदर सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है कि कोई एहतजाज वगैरह चल रहे हैं, तो उसकी वजह से वो लोग चाहते नहीं है कि हमारे पानी की सप्लाई के अंदर कमी आए, क्योंकि तकरीबन वो लोग 1,56,000 टन जो पानी है वो डेली यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है। इसका मतलब ये है कि भाई जो चिप्स का पूरा प्रोसेस होता है बनाने का, उसके अंदर जो पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो ऑलरेडी जो शॉर्टेज है चिप्स की वो चल रही है, तो एहतजाज की वजह से वो लोग नहीं चाहते कि पानी की कमी की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो रुके। इसके बाद अगली अपडेट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। अब आप लोगों को पता है कि एप्पल की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, जिसके बाद जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं वो एप्पल या फिर एक एप्पल के यूज़र की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी को भी ट्रैक नहीं कर सकती, जिसके बाद जितनी भी एडवर्टाइजिंग कंपनीज उनका तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर हम लोग नंबर ऑफ़ यूज़र्स देखते हैं तो भाई वो iOS के काफ़ी ज़्यादा हैं। अब सीन चाइना के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। वहाँ की कोई एडवर्टाइजमेंट की एसोसिएशन है, वो क्या करी है कि कुछ चीट्स ढूंढ रही है, कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढ रही है जिसके थ्रू एप्पल की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको बाईपास करके लोगों को ट्रैक किया जा सके, उनको बाद में एड्स दिखाई जा सके। और ये चीज़ कही जा रही है कि बाइडांस और जो टेंसेंट है गेम्स वाले, वो इस पूरे सिस्टम को यूज़ करेंगे। अब मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ आ रही थी कि फॉर एग्जांपल अगर एप्पल ने टेंसेंट को या फिर बाइडांस को ब्लॉक कर दिया अपने ऐप स्टोर से, तो फिर तो भाई आईफोन के जो यूज़र्स हैं या फिर जितनी भी iOS की डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंड्रॉयड वाला सीन नहीं है ना कि अगर हुआवे को बैन कर दिया जाता है प्ले स्टोर से तो फिर भी आप लोग थर्ड पार्टी जुगाड़ के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन भाई एप्पल के सीन के अंदर किस्म का कोई भी सीन नहीं होगा। एक दफ़ा आप लोग अगर गए ऐप स्टोर से तो आप गए, तो अगर फ्यूचर के अंदर PUBG बैन होती है ऐप स्टोर से, तो मुझे लगता है कि उसके पीछे ये रीज़न होगी कि वो लोग बाईपास कर रहे होंगे एप्पल की सिक्योरिटी को। वैसे आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि एप्पल को ये जो ट्रैकिंग है वो अलाउ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। मुझे तो पर्सनली तो ये लगता है कि भाई बिल्कुल भी अलाउ नहीं करनी चाहिए। अगर तो ये कंपनीज इलीगली एक्सेस करती है लोगों के डाटा को, तो भाई इनको उड़ा दो ऐप स्टोर से, इनको खत्म कर दो। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो भाई अकॉर्डिंग टू सम स्ट्रॉन्ग रूमर, स्ट्रॉन्ग लीक्स, आने वाले तकरीबन 1 या फिर 1.5-2 मंथ के अंदर Xiaomi की जो कार्स की प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होने वाली है। अगर यहाँ पर बात की जा रही है ना प्रोडक्शन की, तो मतलब है कि मास प्रोडक्शन, क्योंकि हम लोग जब मास प्रोडक्शन की या फिर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मतलब ये होता है कि जो प्रोटोटाइप्स हैं वो रेडी हो चुके हुए हैं, वो पास हो चुके हुए हैं। अब जो कार है वो मेन असेंबली लाइन के ऊपर आने वाली है, मतलब कि उसके बाद फिर डायरेक्टली तौर पर मार्केट के अंदर आएगी, जो कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं ना स्मार्टफोन कंपनीज की कार्स की इंडस्ट्री के अंदर आने की, तो एप्पल भी आ रहा है। और एप्पल कब आता है वो वाली टाइमलाइन और Xiaomi कब आता है ये वाली टाइमलाइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इन लोगों की जो मार्केट है वो तो जाहिर है कहीं ना कहीं पर शेयर हो ही रही होगी। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है OnePlus के रिलेटेड। तो आजकल हम लोग OnePlus की न्यूज़ को भी डिस्कस करना स्टार्ट करें, क्योंकि OnePlus पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, तो मुझे भी पता होगा कि भाई OnePlus का क्या सीन चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ पर चल रही हैं। क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा तो फिर हम लोग बात नहीं कर सकेंगे। आज हम लोग बात करने वाले OnePlus की वॉच के रिलेटेड, जो कि अपेरेंटली OnePlus की पहली वॉच होगी। वैसे इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि OnePlus की वॉचेस आती हैं या फिर नहीं आती, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट वॉच फ्रॉम द OnePlus जो कि आने वाली है एक्सपेक्टेडली 23 को
OnePlus 9 के इवेंट के साथ जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल लग रहा है, जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक मिल रहा है ओप्पो की वॉच के साथ। उसकी रीज़न भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी है, क्योंकि चाइना के अंदर ओप्पो और जो OnePlus है इनकी जो R&D टीम है वो काफ़ी हद तक मिक्स हो चुकी हुई है। तो भाई देखते हैं कि OnePlus की ये वॉच कब आती है। वैसे वॉचेज़ मुझे पर्सनली तौर पर इतनी खास पसंद नहीं है, ना मुझे कोई इतने ज़्यादा बैंड्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उनको पहनता ही नहीं हूँ। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो जो Xiaomi K30 Ultra के यूज़र्स थे ना, वो बैटरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रहे थे कि बैटरी की परफॉर्मेंस ख़राब थी। उसके रिलेटेड Xiaomi की तरफ से ऑफिशियली तौर पर एक स्टेटमेंट सामने है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि आपको MIUI 12.5 के अंदर जो अपडेट मिलेगी, मतलब 12.5 की जो अपडेट मिलेगी, उसके अंदर जो बैटरी होगी K30 Ultra के यूज़र्स की वो 5% तक बूस्ट होगी, 5% तक मतलब कि इम्प्रूव होगी, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा अगर हम लोग ओवरऑल भी MIUI की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो होप्स हो कि जितने भी फ़ोन्स के अंदर MIUI 12.5 आएगा उन सभी की जो परफॉर्मेंस होगी, जो एक्सपीरियंस होगा वो इम्प्रूव होगा। इसके बाद अगली अपडेट अगेन एप्पल के रिलेटेड आ रही है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक प्रोफेसर है जिसका नाम है DJ ली, जो कि यूटा की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर है। उसने एक चीज़ सजेस्ट किया है कि आप लोग जो फेस आईडी होती है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, उसको बेहतर बना सकते हो। उसने कहा कि हम लोग फेस आईडी को ना किसी ऐसे तरीके के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप लोग रजिस्टर करते हो तो आप लोग कोई फ़नी फेसेस बना सकते हो, या फिर आप लोग हंस सकते हो, कोई अजीब सा फेस बना सकते हो, या फिर आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो। मतलब कि आपने एक यूनिक टाइप का एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, उसको फीड करना फेस आईडी के सेंसर्स के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग अनलॉक करोगे तो आपको वो स्पेसिफिक जो आप लोगों ने फेस बनाया होगा या फिर जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपने लिप्स की जो मूवमेंट होगी उसके थ्रू ओपन कर सकोगे। मतलब कि 2 स्टेप जो ऑथेंटिकेशन है वो इंप्लीमेंट कर सकोगे। अब देखते हैं कि भाई एप्पल इसको लेता है, इस प्रोफेसर को हायर करता है या फिर नहीं करता। लेकिन सुनने के अंदर तो काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है कि आपका जो लेवल होगा सिक्योरिटी का फेस आईडी के अंदर वो एक स्टेप आगे चला जाएगा। क्योंकि अभी तक अगर हम लोग फेस अनलॉक की बात करते हैं तो एप्पल का जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन उसको भी ट्रिक किया जा सकता है। तो अगर एप्पल ये पता नहीं एप्पल टेस्ट करेगा एप्पल तो फिर ही इसको कुछ करेगा, क्योंकि प्रोफेसर के अकॉर्डिंगली तो भाई ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगा सिक्योरिटी को। इसके बाद अगली अपडेट भी एप्पल के रिलेटेड ही आ रही है, लेकिन ये आ रही है फोल्डिंग आईफोन्स के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली कुछ पेटेंट सामने हैं, कोई कंसेप्ट बेस्ड डिज़ाइन सामने है फोल्डिंग आईफोन का। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये डिज़ाइन सजेस्ट किया जा रहा है क्लैम शेल का। इसके अंदर हमें कोई इतनी खास यूनिक चीज़ तो नहीं देखने को मिल रही, जो हम लोग पहले लीक्स और रूमर्स के अंदर चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं उसी किस्म का हमें ये कंसेप्ट चीज़ों को रेफर करता हुआ नज़र आ रहा है। बैक साइड के ऊपर, बाहर वाली साइड के ऊपर हमें एक सेकेंडरी स्क्रीन भी मिल रही है, जिसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक कैमरा का मॉड्यूल जैसा, जो कि काफ़ी एक सिमेट्रिकल चीज़ मुझे लग रही है। अब इससे पहले हमें पता है कि एप्पल जो है हिंज को टेस्ट कर रहा है। जो 2 डिज़ाइन थे एप्पल ने वो पास कर लिए हैं ऑलरेडी, और डिस्प्ले सैमसंग से लेगा एप्पल। तो देखते हैं कि भाई 2022 के अंदर एप्पल फोल्डिंग आईफोन के साथ जंप इन करता है फोल्डिंग स्मार्टफोन्स की कैटेगरी के अंदर या फिर नहीं करता। अगर हम बात करते हैं वीवो की, तो अगली अपडेट आ रही है वीवो के रिलेटेड, जो कि आ रही है वीवो X60 सीरीज़ के ग्लोबल वेरिएंट्स के रिलेटेड। कहा यह जा रहा है कि उसके अंदर वीवो कैमरास को लेके एक टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा जिसका नाम होगा पिक्सल शिफ्ट टेक्नोलॉजी। अभी जो पिक्सल शिफ्ट टेक्नोलॉजी है, इससे पहले हमें कुछ महंगे DSLRs के अंदर देखने को मिल जाती है। पहले मैंने सोचा था कि इस टेक्नोलॉजी को आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जब मैंने इसको रीड किया तो मैंने कहा भाई इसके लिए तो पूरी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। सिंपल काफ़ी सीन होगा कि आपके जो पिक्सल्स होते हैं, पिक्चर्स के अंदर डिफरेंट पिक्सल्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं, उनको आपस में मिला दिया जाएगा। टोटल 8 पिक्चर्स को कैप्चर किया जाएगा, उनको आपस में शिफ्ट कर दिया जाएगा, रेड ग्रीन ब्लू कलर्स को मिला दिया जाएगा। टोटल 8 पिक्चर्स को क्लिक किया जाएगा। जो एट द एंड आप लोगों को स्टेबलाइजेशन मिलेगी और जो डिटेल मिलेगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी DSLR के अंदर थी, अब फोन के अंदर आ रही है, यही न्यूज़ है। तो देखते हैं कि भाई वीवो X60 सीरीज किस तरह परफॉर्म करती है इस टेक्नोलॉजी के साथ। वैसे जो चाइनीज़ वेरिएंट है उनके अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइनीज़ वेरिएंट्स के अंदर तो एक्सोनस के प्रोसेसर हैं, जो ग्लोबल आएंगे वो स्नैपड्रैगन के साथ आएंगे। तो थोड़ा बहुत जो शिफ्ट है ना स्पेसिफिकेशंस के अंदर हार्डवेयर के अंदर वीवो X60 सीरीज़ को लेकर डेफिनेटली आने वाला ही है। बात हो रही है कैमरास की, तो अगली अपडेट भी कैमरास के रिलेटेड है, लेकिन ये बात है सैमसंग के GN2 सेंसर को लेके, जिसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है। कुछ जो रूमर्स हैं, जो कुछ हमारे लीक्स्टर्स हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि Xiaomi Mi 11 Pro और Mi 11 Ultra के अंदर सैमसंग का GN सेंसर जो 2 है उसको यूज़ किया जाएगा, जो कि बेसिकली 50 मेगापिक्सल का होगा। प्रीवियस जनरेशन के GN सेंसर के कंपैरेटिवली कहा जा रहा है कि भाई ये काफ़ी इंप्रूव होगा। तो देखते हैं कि भाई क्या सीन चलता है। वैसे Xiaomi पहली टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजी को पहली दफ़ा यूज़ करने के अंदर तो मास्टर है। अगर हम लोग किसी नए प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, नए कैमरा के सेंसर की बात कर लेते हैं, तो Xiaomi यू विल सी Xiaomi
इन द फ्रंट ऑफ लाइन, इंग्लिश इज कमिंग वेरी स्लो। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर Xiaomi के रिलेटेड अगेन पोको X3 Pro को लेकर, जिसकी जो पूरी स्पेसिफिकेशंस हैं और जो प्राइस है वो लीक हो चुकी हुई है। जो वियतनाम के अंदर Xiaomi का ऑफिशियल स्टोर है वहाँ पर उन लोगों ने सब कुछ ही पब्लिश कर दिया। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की तो आप लोगों को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी। 6.67 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले कहा जा रहा है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ सेंटर पंच होल होगा। गोरिल्ला ग्लास, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, गोरिल्ला ग्लास 6 की आप लोगों को प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर होगा जो कि 7nm वाला प्रोसेसर है, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आता है। 48 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर, फ्रंट के ऊपर 160 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। सारी चीज़ों को मिलाकर प्राइस को कन्वर्ट करके अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर 54,000 प्राइस बन रही है। तो देखते हैं कब ये आता पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कितनी प्राइस एक्चुअल में होती है। लेकिन जो प्रोसेसर है भाई वो काफ़ी ज़्यादा आउट क्लास है। लेकिन डिस्प्ले को लेके IPS LCD पैनल मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट पर्सनली तौर पर यहाँ पर हुआ ही हूँ। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है टेक्नो कैमॉन 17 सीरीज़ को लेके, जो कि अभी रिसेंटली उसका एक स्मार्टफोन गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट हुआ है। एक स्मार्टफोन इसलिए स्पेसिफाई मैं कर रहा हूं क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल स्मार्टफोन्स आएंगे। अगर हम बात करते हैं डिजाइन की तो फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल देखने को मिलेगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर। इसके अलावा कहा जा रहा है कि G70 का प्रोसेसर होगा, 720p डिस्प्ले होगा, 6GB की रैम होगी। इसके अलावा वो FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर भी लिस्ट हो चुका हुआ है, वहां से वेरीफाइड हो चुका हुआ है। तो आप लोगों को बैक साइड के ऊपर वर्टिकल टाइप का कैमरा का मॉड्यूल मिलेगा। बैक साइड के ऊपर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी कही जा रही है, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। अब ये पता नहीं कौन सा बेसिक वाला वेरिएंट होगा या फिर सबसे नीचे वाला होगा, ये चीज़ कंफर्म नहीं है। लेकिन आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिलेंगे तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग कैमॉन 17 सीरीज के अंदर इससे कोई हायर स्पेसिफिकेशन की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हो तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वैसे मुझे किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं है कि ये वीडियो की लेंथ कितनी होगी। माइंड जो है ना बुखार ने मेरा इधर उधर कर दिया हुआ है, तो देखते हैं कितने मिनट की होती है। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।